हेलो गाइस, सो मैं अभी जा रही हूँ एयरपोर्ट और एयरपोर्ट में जाने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ जा रही हूँ। मैं ऑलरेडी आपको पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी जाएंगे। एयरपोर्ट में जाने के बाद मैं बात करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। मैं थोड़ी देर पहले एक्चुअली ऑफिस बंद करी और अभी थोड़ा सा हेक्टिक नहीं हुआ है, बट पौच जो होता है ना निकलने के पहले अच्छा लगेगा आपको। मेरा साउंड थोड़ा कम है। हे गाइस, हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अच्छे से मेरे इस ब्लॉग को शुरुआत नहीं कर पाई क्योंकि मैं थोड़ा टायर्ड थी, जैसे कि आप मेरे फेस पे देख रहे हो। मैं एकदम पसीने से लुलत पुलत हो रही थी। एक्चुअली बहुत हेक्टिक गया था जिस दिन मैं निकली थी, और मेरी जिस कैब में मैं जा रही थी उसमें एसी नहीं था, तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। और मुझे ना छोटा जगह, और अगर ऐसा हर जगह पे स्क्रीन लगा हुआ है और चारों तरफ में वो जो स्क्रीन जो होता है ना जिससे कि सनलाइट नहीं आता, वो अगर रहता है तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। तो इसी कारण मैं थोड़ा सा अजीब आपको लग रही थी, लेकिन दैट्स ओके। आज हम जा रहे हैं अंडमान, और ये पार्ट 1 है। मतलब यहाँ मतलब इस ब्लॉग में आपको कोची टू चेन्नई का जर्नी दिखेगा, एंड आपका जो नेक्स्ट ब्लॉग होगा उस पर आपको उसके आगे का जर्नी दिखेगा, ठीक है। तो चलो, हम पहुंच गए हैं कोची एयरपोर्ट। अब हम बात करते हैं कोची एयरपोर्ट पे। तो यही है कोची एयरपोर्ट, और यहाँ का डिपार्चर और अराइवल शायद एक ही जैसा है। वो वाला है दूसरा, वो आप देख सकते हो। और यहाँ पे मुझे जाना है, और यहाँ पे ना पिलर नंबर होता है। ये 04 है, ऐसे ही पिलर नंबर अलग अलग है। तो मेरे पास एक्चुअली बहुत सारा वक्त है। मैं अभी अंदर नहीं जाऊँगी, थोड़ी देर में जाऊँगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा कुछ है। तो मुझे और 10 मिनट बाद अंदर जाना है। यहाँ पे क्या प्रोसीजर है मैं वो भी आपको बता देती हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हो, वहाँ पे एक लेडी बैठी हुई है। वहाँ पे जाके आपको आपका बोर्डिंग पास दिखाना है, आपका फ़्लाइट का नाम बोलना है, एंड वो आप पे एक पिक्चर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो कि सर खड़े हैं, मतलब आर्मी के शायद लोग हैं, डिफेंस के लोग हैं। तो वो एक मिनट मार्क्स हटा के बताती हूँ जल्दी। तो वो आपको आपका बोर्डिंग पास देखेंगे, उसको स्कैन करेंगे, एंड देन उसके बाद एक्चुअली मार्क्स हटाने में थोड़ा डर सा लग रहा है क्योंकि इतने सारे लोग हैं ना। तो लोग आपको वहाँ पे जो सर खड़े हैं वो आपका बोर्डिंग पास को स्कैन करने वाले हैं। देन उसके बाद आपका आईडी प्रूफ देखेंगे, एंड आपका फ़्लाइट के टाइमिंग के अनुसार ही वो आपको का चेक इन टाइमिंग बोलेंगे। तो मेरा है 4:30, क्योंकि मेरा 8:30 को फ़्लाइट है। मेरा 4:30 को अंदर जाना है, इसलिए मुझे बोले कि और 10 मिनट वेट करिए। वो जो देख रहे हैं ना आप, डिफेंस पर्सनल है, वो जो अभी एक रूम के अंदर जा रहे हैं, देख पा रहे हो यहाँ पे ये। तो मुझे और 10 मिनट वेट करना है, एंड देन उसके बाद मैं जा सकती हूँ। तो तब तक मैं यहाँ पे बैठी रहूँगी। बहुत ज़्यादा गर्मी है। एक्चुअली मैं लास्ट 7 महीने से मैं घर पे हूँ ना, तो मुझे बाहर का ऐसा टेम्परेचर पता नहीं है। बहुत ज़्यादा गर्मी है। और हाँ, यस, वहाँ पे जाके आपको मार्क्स हटाना है, और आपको फ़ोटो भी लेने वाले। 2 जगह पे आपको फ़ोटो क्लिक करना है। तो मैं इस जर्नी पे ना आपको बताती रहूँगी बीच में क्या सारे रूल्स है, क्या सारे रेगुलेशन है। मोस्ट ऑफ यहाँ पे जो लोग हैं वो एक्चुअली जो वर्कर्स हैं ना, जो कि दूसरे स्टेट से है, वही सारे है, ज़्यादा है। तो वही मैं देख रही हूँ यहाँ पे आके। एंड आई डोंट नो, वहाँ पे एक भीड़ लगी है, मुझे लगता है खाने के लिए है, क्योंकि चाय वहाँ पे मिल रहा है। मैं चाय यहाँ पे नहीं पीऊँगी, अंदर जाके चाय पीऊँगी। तो यही बस बात है। तो ठीक है, अंदर जाके मिलती हूँ मैं आपसे। आई डोंट नो कितना साउंड आपको मेरी आ रही है, लेकिन कोशिश करूँगी वॉइस ओवर में और भी बता देने के लिए, ठीक है। तो ये है कोची एयरपोर्ट का। मैं इस तरफ में आई नहीं हूँ, मुझे नहीं पता है कौन सा साइड है, बट काफ़ी सुंदर है। यहाँ का जो आर्किटेक्चर आप देख पा रहे हो, ये केरला का जो पुराने घर है ना, वैसे टाइप का कलर है, एंड आर्किटेक्ट भी कुछ वैसा है। वहाँ पे ना एक अंदर में एक हाथी जैसा कुछ बना हुआ है, जो कि केरला में बहुत फेमस, आपको पता है। वहाँ पे आप देख सक रहे हो कि एक भीड़ लगी हुई है। मुझे लगता है चाय के लिए। मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगी। मैं कोशिश करूँगी जितना हो सके कि भीड़ भाड़ इलाका थोड़ा कम रखे। मुझे एक्चुअली समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे अराइवल कहाँ पे है, ये है कि वो है कि दूसरे साइड पे है, मुझे नहीं पता, लेकिन होगा कहीं पे। बट बहुत बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। पोर्ट ब्लेयर से काफ़ी बड़ा है, लेकिन सुंदर है बहुत ज़्यादा। मैं इतनी पसीने में लतर पतर हो रही हूँ, इसका एक रीज़न है, क्योंकि मैंने पूरा लगेज एक इसमें ट्रांसफ़र किया है। और आप सोच नहीं सकते हो मैंने कितना बड़ा मतलब जुल्म किया है मेरे लगेज के ऊपर। उसमें साईं बाबा है, वही मुझे सबसे ज़्यादा डर लग रहा है कि कुछ उनको हो ना जाए। देखो, अगर कुछ हो भी जाता है तो मेरे दिल के अंदर तो है, मुझे पता है कि वो समझ लेंगे। लेकिन क्या है ना, हम इंसान बड़े भोले हैं, हम ऐसे छोटे मोटे चीज़ को बहुत
ये करते हैं। भगवान ने कभी नहीं बोला है कि मेरे मूर्ति रखो, मेरा फ़ोटो रखो, लेकिन हम उनके अंदर ही अपना आस्था ढूंढते हैं। तो ठीक है, अभी वो सब बात हो गई। मैं आपको बैगेज के बारे में बता देती हूँ। इंडिगो में मैं जा रही हूँ अभी चेन्नई, और हाँ मैं अंडमान जा रही हूँ। मैं यहाँ से जाऊँगी चेन्नई। अभी मेरा 8:30 को फ़्लाइट है एंड मैं वहाँ पे 10:30 तक पहुँच जाऊँगी। मतलब एक्चुअली 10 बजे तक ही पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पे ना बहुत रूल्स रेगुलेशन है, वहाँ पे भी कुछ उसी के लिए शायद लेट होता है। तो इंडिगो में मैं जा रही थी, और इंडिगो में जाने के पहले मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, क्योंकि मैं आने के जस्ट 5 मिनट पहले ही एक मैसेज देखती हूँ जो मेरे टिकट पे था कि कोई भी हैंड लगेज अलाउ नहीं है। और मैंने लगेज एक्चुअली बहुत ज़्यादा कैरी किया था, सो आई वॉज लिटिल बिट नर्वस, ठीक है, कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन सब सही हो गया है। तो लगेज है मेरा, और अभी आपको बस 2 ही लगेज आप ले जा सकते हो, एक हैंड लगेज में और एक आप चेक इन बैगेज में दे सकते हो। मुझे बैगेज टैग के बारे में वो लोग कुछ भी नहीं बोले कि एक मैसेज आएगा, लेकिन स्टिल आई कैरिड माई ओन बैगेज टैग, लेकिन उसका कुछ काम नहीं आया। लगेज में 20 kg तक अलाउड है, लेकिन वहाँ पे एक भैया थे, वो मुझे बोल रहे थे आप 50 kg लेके जा सकते हो, लेकिन मुझे लगता है उन्होंने 15 बोला, लेकिन मेरा लगेज 17 kg था, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। और नेक्स्ट जो फ़्लाइट है वो एयर इंडिया का है, उसमें तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि वो 25 kg आप लेके जा सकते हो और हैंड लगेज 8 kg अगेन, और यहाँ पे हैंड लगेज है 7 kg। हैंड लगेज एक ही होना चाहिए, उसी के अंदर आपको सब ले जा सकते हो, और उसके साथ आप एक छोटा सा वुमेन पर्स जिसको बोलते हो वो आप कैरी कर सकते हो, जो मैंने लिया है। मुझे अभी याद नहीं है कि मैंने उस बैग में क्या क्या डाला है, मुझे चेन्नई जाके सब सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। मुझे वो जो दीदी थी वो मुझे बोल रही थी आप हैंड लगेज में ले लो साईं बाबा को, लेकिन एक्चुअली मुझे श्योर नहीं था कि वो जाने देंगे या नहीं, क्योंकि उनका भी रूल्स रेगुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये ब्लॉग एक्चुअली 2 पार्ट में होने वाला है, क्योंकि बहुत लेंदी ब्लॉग होने वाला है, और मैं ज़्यादातर ऐसे मार्क्स में ही रहूँगी। और येस, यहाँ पे अगर मार्क्स आप ऐसा भी करते हो ना, तो आपको आके लोग बोलेंगे कि प्लीज़ वेयर योर मार्क्स, या फिर फ़ाइन भी हो सकता है, क्योंकि वो जो मैम जो थी उन्होंने मुझे बोला कि प्लीज़ वेयर योर मार्क्स, क्योंकि मैं ऐसे करके बात कर रही थी, क्योंकि मुझे ना बहुत अनकंफर्टेबल होता है। तो अभी ना मैं हैंड सैनिटाइज़ करूँगी, इसके बाद मैं और एक काम करने वाली हूँ जो मैं भूल गई हूँ। और येस, हैंड लगेज में सैनिटाइज़र आप 100 ml लेके जा सकते हो, लेकिन एक्चुअली पता है बहुत सारे एयरपोर्ट में नहीं मानते, लेकिन यहाँ पे ना एक्चुअली रूल्स रेगुलेशन थोड़ा स्ट्रिक्ट है। कोची ऐसा जगह है, थोड़ा सा पोर्टल जैसा है, ठीक है। चलो इंस्टाग्राम में एक स्टोरी डाल देती हूँ एंड देन मैं चले जाती हूँ सिक्योरिटी चेकअप के लिए, ठीक है। चलो, और यस और एक बात है, आपको हर जगह अपना बोर्डिंग पास दिखाना पड़ेगा, जो कि आपने ऑलरेडी डाउनलोड किया है। और यस, मैंने इस बार विंडो सीट लिया, और विंडो चार्जेबल है इंडिगो में, लेकिन एयर इंडिया में चार्जेबल नहीं है। सीट के लिए कोई पैसा देना नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे विंडो सीट के लिए आपको पैसे देना है। तो और भी कुछ जो रूल्स रेगुलेशन होंगे आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, जो अगर मुझे पता रहेगा तो मैं आपको हेल्प करूँगी, ठीक है। तो चलो अभी मैं जाती हूँ, चेक इन करती हूँ। मुझे क्या टेंशन हो रहा है, मेरा वॉलेट शायद उसमें रहेगा और उसमें पैसे हैं, और मेरे हाथ पे 1 रुपया भी नहीं है। मेरा क्रेडिट बोल रही हूँ, डेबिट कार्ड भी मेरे पास नहीं है। तो चलो जाते हैं अभी चेक इन करने के लिए। मैं और एक चीज़ आपको दिखाती हूँ। तो ऑरेंज कलर का देख पा रहे हो ना, उसके अंदर आपको 10 सेकंड खड़ा होना है, और वहाँ पे ना सैनिटाइज़र छिड़कते हैं। तो ये है मेरा फ़्लाइट डिटेल्स, आप देख सकते हो। इंडिगो चेन्नई 8:30 शेड्यूल्ड है, गेट नंबर 07। वो जो डाउन में आपको दिख रहा है ना, ये है अराइवल। हाँ, मुझे अभी याद है, यहाँ पे अराइवल डिपार्चर आपको दिख जाएगा, और वहाँ पे सिक्योरिटी चेकअप। तो ये है कोची एयरपोर्ट, बहुत सूना लग रहा है। यहाँ पे ना पहले बहुत अच्छे वाले गद्दे वाले सोफ़ा रखा करते थे, लेकिन अभी ये देखो 100 रुपये वाली प्लास्टिक की चेयर रखे हैं। एक्चुअली सोशल डिस्टेंसिंग क्या बोल दिया मैंने, बट अभी एक्चुअली सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर रहे हैं ना, इसलिए। तो मेरा 7 नंबर है गेट, तो कॉर्नर पे होगा मेरा। पिछले बार भी मैं 7 नंबर से एक बार गई थी, और मैं आपको बताती हूँ वहाँ पे जाने के बाद कि क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है। यहाँ के एयरपोर्ट की कुछ अलग ही रूल्स रेगुलेशन है। मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ, और यहाँ पे ना थोड़ा सा सन्नाटा टाइप का है, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है मुझे, क्योंकि मैंने ऐसा एयरपोर्ट कभी भी पहले नहीं देखा। यहाँ पे मेरा लिपस्टिक का दाग लग गया है। यहाँ पे से वाइट चेयर दिया गया है, और थोड़ी दूर पे रखा गया है। बहुत कम लोग हैं एक्चुअली, और अभी टाइम भी नहीं हुआ है मेरा। तो कहाँ 8:30 को फ़्लाइट है, और मैं 4:30 बजे आ गई। थोड़ा जल्दी इसीलिए आई हूँ, क्योंकि आप कह नहीं सकते हो कितना रश होगा। ये पूरा पसीना और लिपस्टिक है। एक्चुअली यहाँ पे एसी का स्पीड बहुत कम है, और इसीलिए बहुत मतलब गर्मी है। एयरपोर्ट के अंदर में भी गर्मी है, लेकिन मैंने सुना है कि चेन्नई पे अच्छा खासा ठंडी है। यहाँ पे तो बहुत गर्मी लग रहा है। और यस, जैसे मैंने शायद आपको बोला कि मैं खाना लाई हूँ बाहर से,
मैंने रोटी सब्जी लाया है, मैं यहीं पे खा लूँगी। यस, मैंने अभी तक ग्लव्स नहीं पहना है, लेकिन एक्चुअली पहनना चाहिए। मैं क्यों जा रही हूँ अचानक से, मैं कुछ दिन में बोलूँगी आपको। कुछ दिन में नहीं, इसी व्लॉग में मैं भी बोल दूँगी। मे बी चेन्नई पहुँचने के बाद मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। और आपको कुछ तो बोलना था। मैं यहाँ पे इसीलिए कॉर्नर पे बैठी हूँ क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली मैच दिखेगा मुझे। तो अभी मुझे ना सब कुछ सही करना है, मेरा बैग को, जो मैं लैपटॉप बैग मेरा हैंड लगेज मिली हो ना इसको, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मतलब हौच पौच हो गया वहाँ पे। सिक्योरिटी चेकअप पे बहुत मतलब जो इंसान थे ना बहुत रूड थे एक्चुअली मेरे साथ। तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था वहाँ पे। देखो वो मुझे बोल रहे थे कि बहुत जल्दी करो मैडम, जल्दी करो। मेरे ना तो मेरे पीछे कोई पैसेंजर है ना तो मेरे आगे कोई पैसेंजर है कि मेरे लिए उनको लेट हो रहा है। मुझे ऐसा करने से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि देखो मैं इतना हड़बड़ी में, मेरा अगर कुछ सामान को अगर प्रॉब्लम हो जाए तो वो तो मुझे नहीं देंगे ना। बहुत तेज़ मुझे गुस्सा आई उन पर। तो मैंने उनको बोला भी, अगर मैं अभी हड़बड़ी करूँगी फिर आप ही लोग मेरे चीज़ को ये करोगे फिर। तो उनको बुरा लग गया, फिर ईगो हर्ट हो गया उनको। तो यही होता है अगर आप कोई किसी के ऊपर आवाज़ रेज़ करते हो। तो मुझे मतलब मैं कोई रूल के अगेंस्ट भी जाके कुछ नहीं करी थी, या फिर आपने कुछ टाइमिंग नहीं दिया कि हर एक पैसेंजर को 2 मिनट के अंदर ही सब बैग खाली करना है। मेरे हैंड लगेज में इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, मैं कैसे इतना जल्दी कर सकती हूँ। तो इस कारण मुझे लेट मतलब गुस्सा आया। तो छोड़ो, मूड ऑफ करके क्या मिलेगा। मैं भी थोड़ा सा मेरे बैग को ठीक करूँगी क्योंकि वो वहाँ पे बहुत हौच पौच हुआ है। बस यही है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि चेक इन करने के बाद मतलब सिक्योरिटी चेकअप करने के बाद कैसा है कोची एयरपोर्ट, दिखाती हूँ मैं थोड़ी देर में आपको, ठीक है। इतना सुना एयरपोर्ट मैंने कभी नहीं देखा, सच्ची इतना सुना कोई भी नहीं है। देखो, और बहुत सारे स्टोर एक्चुअली बंद है वहाँ पे, बहुत सारे। पहले यहाँ पे मैकडी वाक आता था, मैं एक बार ऊपर जाके खाई भी थी, लेकिन आज नहीं है। तो मुझे कप चाय पीना है। और ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे एक्चुअली पहले था, मतलब ये सारे सोफे में हम बैठते थे। तो यहाँ पे कहीं पे टी है, मुझे चाय पीनी है 1 कप। और वहाँ पे एक्चुअली वहाँ से जब आते हैं तो वो है अराइवल। पता नहीं अब तक फेस शील्ड दिए नहीं, कब देंगे मुझे नहीं पता। ये चाय कहाँ है, हॉट ब्रू में है शायद। ये देखो कितने सारे दुकान बंद है यहाँ के, देखा आपने। पहले सब भरपूर रहते थे, अभी नहीं है। तो मैं 1 कप चाय ले लेती हूँ। मैंने वहाँ पे एक्चुअली बैग में रख के आई हूँ, इसलिए डर लग रहा है। चाय बस वो टी बैग वाली चाय है जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मुझे वो चाय नहीं लगता है, मुझे वो बस गर्म पानी में कुछ अजीब सा लगता है। उससे बेटर गर्म पानी है, पता है। और ये अंदर पानी भी नहीं ले आने दिए। ये देखो, पहले यहाँ पे भी चाय मिलती थी, नहीं है। एक बात है, आरोग्य सेतु ऐप इतना जो करते हैं, मुझे अब तक आरोग्य सेतु ऐप वाले मतलब कोई किसी ने पूछा नहीं कि आप यूज़ करते हैं, नो। तो अभी एक्चुअली एक फ़्लाइट है वहाँ पे खड़ी है, आपको शायद दिख रही है। मेरी ग्लव्स एक्चुअली फट गई है, देखो। तो वहाँ पे एयर इंडिया खड़ी है, और अभी एयर इंडिया के लिए यहाँ पे ये दिया जा रहा है, फेस शील्ड दिया जा रहा है। ये जो देख रहे हो आप, 2 मैम आ रही है, उनके हाथ में फेस शील्ड है और वो सबको दे रही है। तो यहाँ पे जो भी सारे पैसेंजर बैठे थे ना, सब एयर इंडिया के थे। एंड देन वो देखो सोशल डिस्टेंसिंग की धजिया उड़ा रहे हैं सब। ऐसा भागे जैसी कॉल आया। वो ऐसा क्यों करते हैं यार, आपको थोड़ी ना छोड़ के जाने वाला एयरलाइंस। सो थोड़ा सा पेशेंट रखो, एंड थोड़ा सा पेशेंट नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखो। मैंने थोड़ा सा पेशेंट बोल दिया शायद। तो यस, थोड़ा सा पेशेंस धरो यार, और थोड़ा सा समझो कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करने से अगर इनमें से किसी एक पर्सन को भी वो इन्फेक्शन होगा तो आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो थोड़ा सा संभल के, है ना। कोई देख रही हूँ बस बैठे, ठीक है। तो चलो, मैं अभी देखती हूँ इन मज़ेदार चीज़ को। और यहाँ पे देखो एयर इंडिया के सारे क्रू है। तो कल मुझे और एक एयर इंडिया के फ़्लाइट पे जाना है। सो मैं घर से मेरा जो ग्लव से फट गया है, तो मैं घर से वाटर बॉटल ले आई हूँ। तो अभी मुझे यहाँ से पानी भरना है। और आई विश यहाँ पे हॉट वाटर मिलता होगा। यस, यहाँ पे हॉट वाटर मिलता है, कोल्ड वाटर मिलता है, वाटर मिलता है। तो देखो, मैंने ये सब्ज़ी लाया था, ये है गोभी की सब्ज़ी, फुल गोभी की, और उसके साथ रोटी है। मैं एक्चुअली ऐसे ही पन्नी में ही खा रही हूँ, मतलब इसमें ही। तो बैगेज टैग को लेके बहुत किसी का डाउट एक्चुअली होता है, क्योंकि मुझे भी था जब मैं जर्नी नहीं करी थी। तो बैगेज टैग में क्या होता है, जब आप वेब चेक इन करते हो तब आपको एक मेल आती है कि ये आपका बैगेज टैग है, और इसका प्रिंट आउट लेना, फोल्ड ऐसे करना, तैसे करना, उसका कुछ भी काम नहीं है। क्योंकि
बैगेज टैग का आपको एक मैसेज आता है। वो मैसेज में आपका नंबर दिया होता है कि आपके बैग के ऊपर ये नंबर दिया गया है। जब आप डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे तो आपको वो वाला जो पर्टिकुलर नंबर है, उस पर्टिकुलर नंबर से आपको आपका बैग मिल जाएगा। ही बैगेज टैग का एक्चुअली मतलब इंडिगो में अभी रूल है, उस प्रिंट आउट का कुछ भी काम नहीं रहा। और यस, एयरपोर्ट पे ना मार्क्स 1 सेकंड के लिए भी नहीं निकालना। आई गेस यहाँ पे कुछ फ़ाइन है, मुझे पता नहीं। हम सॉरी मैसेज आ रहा है तो इसलिए शायद आपको साउंड नहीं आया, और मैं थोड़ा धीरे भी बोल रही हूँ। ना हो सके मास्क पहन के रहो, और वही भलाई है हमारे लिए। लेकिन क्या होता है, कभी कभी अनकंफर्टेबल हो जाता है, जैसे मुझे भी हो रहा है। मुझे बार बार ना ऐसा करना पड़ता है क्योंकि मुझे सांस नहीं आ रही है बराबर से, और इसीलिए मैंने कॉटन वाला पहना है। मेरे पास N51 की क्या पता नहीं जो भी है, वो मास्क में मैंने डाला है, लेकिन वो मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो अब देख पा रहे कुछ फ्लाइट आया है अभी, तो उनका PPE किट पहने हुए हैं तो वो आ रहे हैं। तो एक्चुअली कोची एयरपोर्ट का यही है, जो भी अराइवल है वो आपको यहीं पे दिख जाएगा। यहाँ पे ना बहुत सारे स्क्रीन ऐसे लगे हुए हैं जहाँ पे कि मैच हो रहा है। वहाँ पे कुछ बॉक्सिंग का चल रहा है, लेकिन यहाँ पे IPL का चल रहा है। तो वहाँ पे एक्चुअली शील्ड दिया जा रहा है, और अच्छा है यहाँ पे सर्विस। मतलब इंडिगो को मुझे अच्छा लगा कि वो एक को बुला रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके दे रहे हैं। मुझे ना धुंधला दिख रहा है यहाँ पे, पता नहीं सबको ऐसा है या फिर मुझे ऐसा है या फिर इसमें गंदगी लगी है, ऐसा नहीं है ना। तो एयरपोर्ट पे आपको एक ऐसा किट दिया जाएगा जिसमें कि आपके पास होगा सैनिटाइज़र, एक मास्क और एक फेस शील्ड। और अगर आपका सीट मिडिल सीट है, मतलब बीचों बीच के सीट में है, तो आपको एक PPE किट दिया जाएगा। ये हर एक फ्लाइट पे दिया जाता है, और इसका आपको कोई भी पैसे नहीं देना पड़ेगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है फ्रॉम एयरलाइंस। तो ये आपको जो सारी चीज़ है, ये आपको प्लास्टिक के एक सिंपल सा पॉली बैग के अंदर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने फेस शील्ड लगा लिया है, और अब हम निकलने वाले हैं हमारी फ़्लाइट की ओर। एक्चुअली मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, मैं ऐसी फ़ोन पे थोड़ा बहुत मैं मतलब ब्राइट है ना तो दिख रहा है, अदरवाइज़ मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और ये देखिए, जो लोग भी फ्लाइट पे नहीं चढ़े हैं उनके लिए मैं बता दूँ, ये एक्चुअली डायरेक्ट कनेक्ट करता है फ्लाइट को, फ्लाइट के जो दरवाज़ा है ना उससे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा जो फ़्लाइट है ये है फ्रॉम कोची टू चेन्नई, और ये इंडिगो का है, और मेरे आसपास कोई भी नहीं थे, और मेरा जो सीट है ये 350 रुपीज़ का मुझे गिरा था। तो अगर आप पीछे की तरफ सीट लेते हो तो आपको थोड़ा सा और कम गिरेगा, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा लोग का रश ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने लिया नहीं था। और ये फेस शील्ड थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है पहनने के लिए, लेकिन ये हमारी सुरक्षा के लिए एक्चुअली अभी मेन चीज़ है। और एक बात है, आजकल जो एयर होस्टेस है और एयर होस्ट भी है, ये भी यही रिक्वेस्ट करते हैं आपको कि आप कम से कम उनसे बात करिए, क्योंकि आजकल का जो चल रहा है ये इन्फेक्शन, ये बहुत ही सच में बहुत ज़्यादा फैल रहा है। इसीलिए इट्स बेटर कि हम उनसे मिनिमम कांटेक्ट रखें। तो ऐसे थोड़ी बहुत मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया इस व्लॉग में, और आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट व्लॉग में हम देखेंगे फ्रॉम चेन्नई टू अंडमान, और आपको उसके बाद अंडमान व्लॉग्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो इस बार के लिए कोची को कहते हैं बाय बाय। और देखो ऊपर से कितनी सुंदर लगती है, और एक्चुअली मे भी हम थोड़ी देर में चेन्नई भी पहुंच जाएंगे अभी। और ऊपर से एक्चुअली हर एक सिटी एक्चुअली अच्छा लगता है, रात के टाइम का जो सफ़र होता है उसमें हर एक सिटी बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। और देखिए बात करते करते हम चेन्नई भी पहुंच गए। तो नेक्स्ट व्लॉग में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा। अगर आपको कोई भी रिक्वेस्टेड वीडियो है फॉर अंडमान, मतलब अंडमान से अगर आपको कोई भी वीडियो देखना है तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना। मैं कोशिश करूँगी कि आपका जो रिक्वेस्ट है वो मैं फॉलो करूँगी, ठीक है। तो चलो बाय बाय माय लवली 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 फ्रेंड्स, बाय बाय।